करता। जय जय हो तेरा ये जलवा निखरता रहे। तुम हो जिन शासन की शान, तुम पर सब कुछ है कुर्बान। महाश्रमण की क्या पहचान, मुख पर मनमोहक मुस्कान। गुरुवरम 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 गुरुवरम। dim dom tanana dim dom tanana dim dom dim dom dim dom tanana dim dom tanana dim dom dim dom dinana 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 dinano tanana 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 no। दर्शन पाकर अखियां हर से, नजर मिले तो दिल ये सर से। तारा मेरा तारा मेरा तारा मेरा तारा मेरा तारा मेरा तारा मेरा तारा मेरा। जुबा जुबा पर नाम तुम्हारा, हर धड़कन पर धाम तुम्हारा। अब नमस्कार महामंत्रोच्चार के साथ में आज का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। पूज्य प्रवर के द्वारा नमस्कार महामंत्रोच्चार हो रहा है और हम सभी करबद्ध होकर के तन्मयता से गुरुदेव के साथ में नमस्कार महामंत्र के साथ में जुड़ेंगे। और हाँ, पूरा का पूरा एक बार खाली कर दें। निवेदन पूज्य प्रवर। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झाय। ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्।
एषो पंचणमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सब्देशिं पठमं हवै मंगलम् पठमं हवै मंगलम्। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि जैन शासन तेरापन धर्म संघ के एकादशम अधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदना। मुख्य मुनि श्री जी, साध्वी प्रमुखा श्री जी, साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी वृंद, समणी वृंद, समुपस्थित बंधुओं एवं बहनों, आज 1 जनवरी का प्रारंभ हुआ है, 2019 लग गया है और ये आज की परिषद यह बता रही है कि हम नए वर्ष की शुरुआत गुरु के मंगल पाठ से करना चाहते हैं और साथ ही साथ कड़लूर वासी भी अपने आप में धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। क्यों न करें? उनके भगवान जब भक्तों के पास में आते हैं तो खुशी किसको नहीं होती? खुशी भी होती है। 2018 की संपन्नता पार्श्व जयंती के साथ में हुई। पार्श्वनाथ का कल जन्म दिवस था। परम पूज्य गुरुदेव का मंगल प्रवचन भी उसको मध्य नजर रखते हुए हुआ और आज पार्श्व प्रभु का दीक्षा कल्याणक दिवस है और वह भी 2019 के प्रारंभ के दिन पर हो रहा है। 2018 का समापन पार्श्व प्रभु के जन्म के साथ में हुआ तो 2019 का प्रारंभ पार्श्व प्रभु के दीक्षा कल्याणक के साथ में हो रहा है और आचार्य श्री महाश्रमण जी की सन्निधि आज यहां पर हमें उपलब्ध है। पार्श्व जयंती पर गुरु आए, दीक्षा कल्याणक है आज, धन्य हुआ कड़लूर शहर यह, महाश्रमणमय सकल समाज। नए वर्ष का नया हर्ष है, नए वर्ष का नया हर्ष है, उमड़ा देखो जन से लाभ, मंगल पाठ और प्रवचन से महाश्रमण का दिखे प्रभाव। यह कड़लूर आज पता नहीं कड़लूर है या चेन्नई है। आज यह कड़लूर है या बेंगलुर है। आज यह कड़लूर मानो पूरा तमिलनाडु, कर्नाटक और पांडुचेरी मय हो रहा है। बल्कि मैं यह कहूंगा कि विश्व के लोग, अनेक देशों से लोग इस मंगल पाठ के लिए यहां पर पहुंचे हैं। चेन्नई यह कड़लूर बन गया, बेंगलुर कड़लूर बन गया, दिखता महाश्रमण दरबार, तमिलनाडु चेरी कर्नाटक, पुलकित है सारा संसार। यह पूरा संसार आचार्य प्रवर के द्वारा पुलकित है। क्यों न हो? पूज्य प्रवर की मंद मंद मुस्कान जो हमारे सभी थकानों को दूर कर देती है, ऐसे प्रभु को पाकर के हम सभी धन्य है। नए वर्ष की शुरुआत आज हो रही है। परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना और साथ ही साथ मंगल उद्बोधन साध्वी प्रमुखासी जी का भी हमें सुनने को मिलेगा। तो मैं निवेदन करता हूं परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी से इस मंगलमय दिवस को, जो मंगलवार के दिन प्रारंभ हो रहा है, तो हर काम मंगलमय हो, निवेदन मंगलमय महामहिम आचार्य श्री महाश्रमण। महावीर तुम्हारे चरण
के को सोम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के को ग्यारह बजकर 11 मिनट का समय होने वाला है। जिनको सम्यक्त्व दीक्षा जो जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के परिवारों से हैं, यहाँ के एक तो हो ही बाहर के भी आए हुए या और भी कोई हो जो जैन श्वेतांबर तेरा पंथ की सम्यक्त्व दीक्षा ग्रहण करना चाहें, करना भी चाहिए, नहीं ली हुई हो तो वे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर वह सम्यक्त्व दीक्षा संकल्प के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। करलूर वासी मुख्य रूप में और भी कोई आसपास से आए हुए हों जो लेना चाहते हैं, देरी नहीं करे, शीघ्रतापूर्वक खड़े आसपास के हों चाहे दूर के हों, दूर से कहीं के भी हों, कहीं से भी हो, सम्यक दीक्षा लेना चाहिए। हाथ में रखना कार्ड, जेब में नहीं डालना है। जो कार्ड आपको मिल रहा है अभी उसे हाथ में रखना है। ये थोड़ा देख लें, थोड़ा ये आप लोग, ये मूल तेरा पंथ की हो रही है, इसलिए सबको जरूरी नहीं है। ये कोई वो दीक्षा, ये तेरा पंथ की दीक्षा, इसलिए वो हर किसी के वो नहीं है। वो तेरा पंथी परिवार खास ध्यान दे लें। तेरा पंथी परिवार के जो सदस्य हैं उनके या उन जो तेरा पंथी बनना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, बहनें भी ले सकते हैं, मनाही नहीं है। यानी ये तेरा पंथ संप्रदाय की दीक्षा है वैसे, इसलिए वो खास कर तेरा पंथी परिवारों के लोग हैं वो विशेषतया ध्यान देंगे। हाँ तो तेरा पंथी बहने महिला मंडल की सदस्य, कन्या मंडल जो भी लेना चाहें, तेरा पंथी परिवार के मुख्य रूप में है जो तेरा पंथी दीक्षा लेना चाहते हैं। अरहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो उवज्झायानम नमो लोये सब्ब साहूणम एसो पंच नमोकारो सब्ब पावपनाशनो मंगलानं च सब्देशिं पढ़मम हवई मंगलम। सम्यक्त्व दीक्षा आप बोलेंगे, मैं भगवान महावीर को अपने आराध्य देव के रूप में स्वीकार करता हूं। मैं परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी को अपना गुरु स्वीकार करता हूं। मैं जैन श्वेतांबर तेरा पंथ को ही अपना एकमात्र धर्म स्वीकार करता हूं। मैं यावत जीवन के लिए देव, गुरु और धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करता हूं। मैं अंडा, मांस, मछली व शराब का सेवन नहीं करूंगा। मैं आवेशवश आत्महत्या
और अन्य किसी मनुष्य की हत्या नहीं करूंगा। मैं विशेष परिस्थिति के सिवाय प्रतिदिन नमस्कार महामंत्र का कम से कम 21 बार पाठ करूंगा। ये नियम मंजूर हैं, सारे हैं। मैं इन चारों का यावत जीवन के लिए त्याग करता हूं। यह कार्ड है ना, रोज इसको एक बार यथासंभव पढ़ लेना चाहिए। दूसरी बात है, संवत्सरी का उपवास हर साल करने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। तीसरी बात है, हर शनिवार को शाम को समय आदि की अनुकूलता हो तो 7 से 8 बजे के बीच सामायिक करने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। ठीक है। वंदे वंदे। ठीक है। अब त्रिपदी वंदना। त्रिपदी वंदना में वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सत्यम। तो सबसे पहले अरहम को, दूसरी बार में गुरु को, तीसरी बार में सत्य को वंदना होती है। तो वंदना की मुद्रा, जैसे तुम बैठो यहाँ, कौन है? दिनेश जी यहाँ आगे आ जाओ। दिनेश जी यहाँ आगे। ये जैसे वंदना करने की, अगर आपके स्थान की अनुकूलता हो तो, नहीं अनुकूलता नहीं हो तो ऐसे ही हाथ जोड़ लें, अनुकूलता हो तो ऐसे। यह वंदना की मुद्रा होती है। जैसे मुनि दिनेश जी बैठे हैं। ओम ह्रीम श्रीम एक बार आपको दिखाने के लिए, एक बार आप देखिए कैसे हो रहा है, फिर आपको एक मात्र देखने के लिए आपको नमूना दिखा रहे हैं। मुनि दिनेश जी वैसे करें। ओम ह्रीम श्रीम ओम। अभी देखिए, आप देखिए, ह्रीम श्रीम। आप फिर देखिए, ओम ह्रीम श्रीम। ये अरहम गुरुवरम सत्यम को वंदना हुई। तो अब इस प्रकार आप जितना कर सके, बैठने की जितनी सुविधा हो, ठीक करने का प्रयास। सावधान, स्थान नहीं हो तो जैसे आप बैठे हैं वैसे ही हाथ जोड़ के मस्तक जितना झुका सके उतना, पूरा नहीं झुका सके शारीरिक कठिनाई के कारण या आगे स्थान नहीं होने से, जितना झुका सके उतना ठीक। सावधान। ओम ह्रीम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम। मूल स्थिति। पहले अब मंगल पाठ होने वाला है, उसके बाद प्रवचन उद्बोधन का कार्यक्रम है। तो पहले मंगल पाठ है और मंगल पाठ खड़े खड़े सुनने की विधि है। आप लोग अपने स्थान पर खड़े खड़े बैठ, तुम बैठ।
मंगल पाठ में हम विशेष पवित्र आत्माओं का स्मरण करते हैं और कुछ अच्छे आर्षवाणी के श्लोक हैं या कुछ पाठ हैं, ऐसे शब्दात्मक उच्चारण करते हैं और आप लोग श्रवण भी करते हैं। यानी हम एक महान पवित्र आत्माओं का स्मरण करें ताकि उससे हमें प्रेरणा भी मिले और जितना हो सके उनका प्रभाव हमारे मन पर हो और हमारा वर्ष है पूरे वर्ष में उन आत्माओं का प्रभाव कह दें, स्थूल भाषा में उनका आशीर्वाद कह दें, वो हमारे साथ रहे। क्योंकि दुनिया में महान महान आत्माएं हुई हैं और ठीक है, अब जो परम आत्माएं हैं हम तो उनके सामने बहुत थोड़े व्यक्ति हैं। वो परम आत्माएं जो हुई हैं तो हम उनसे शक्ति ऊर्जा प्राप्त करने की भावना करें, उनसे हमें जितनी मिल सके शक्ति मिले, हम अच्छे रहें, मंगलमय रहें और जीवन में अच्छा काम कर सकें, जितना हो सके गलत कामों से हमारी आत्मा बच सके। तो ऐसी भावनाओं से हम उन पवित्र आत्माओं का एक श्रवण या स्मरण उच्चारण वो करें, क्योंकि बड़ों से कुछ लिया जाता है। संसार में माता पिता आदि से आशीर्वाद लिया जाता है, वो बड़े हैं, माता पिता हैं। धर्म में हमारे भगवान वो हमारे माता पिता कह दे, हमारे परम आराध्य हैं। और नवकार मंत्र के पंच परमेष्टि हमारे लिए आराध्य है और भी उसके अंतर्गत अनेक चीजें हैं। तो यह मंगल पाठ में हम पवित्र आत्माओं का स्मरण, श्रवण और एक उनके साथ हमारी श्रद्धा का अर्पण, श्रवण और उनके प्रति हमारा श्रद्धा का अर्पण करते हैं, उस रूप में यह मंगल पाठ है। सावधान, बद्धांजलि, हाथ जुड़े हुए, यथासंभव शरीर को जितना रख सके स्थिर रखने का प्रयास करें। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम, एसो पंच नमोक्कारो सव्व पावपणासनो मंगला चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्तित्थम्, अहिंसा संयमो तवो, देवावि तं नमंसन्ति, जस्य धम्मे सयामणो, च इत्ता भारहंवासं चक्रवर्ती महिद्धिओ, सन्ति
संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम देव दानव गंधब्बा जख रखस किन्नरा बंधयारिं नमं संति दुक्करम जे करन्ति तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूल भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम मतिमान भिक्षुः मंगलम भार मल्लकः मंगलम राय चंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षु नो गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षु नो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षु नो गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम सर सर अचिंत्या काम दानान सिद्धम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। सन 2019 का प्रारंभ हुआ है और ये 1 वर्ष की लगभग अवधि, उसके लिए आप एक कोई अच्छा संकल्प 1 वर्ष के लिए अपने मन की भावना से अपनी अनुकूलता के अनुसार कर सकते हैं। और मैं सुझाव के रूप में आपको एक प्रस्ताव दे देता हूं कि रोज 15 मिनट कोई स्वाध्याय करना, अच्छे ग्रंथ का, कोई चितावना रूप में अच्छे ग्रंथ का पढ़ना, रोज 15 मिनट कम से कम, कदाचित मान लो न हो सके तो आगे उसकी पूर्ति कर देने का प्रयास करना।
और कोई विशेष परिस्थिति का अपवाद भी रख लेते हैं, तो रोज सामान्यतया कम से कम करीब 15 मिनट का समय स्वाध्याय में लगाना। ये आप या और कोई भी आप चाहें वो अच्छा संकल्प मन में धारणा उसकी कर सकते हैं। आपकी धारणा के अनुसार आपको 1 वर्ष यानी 31 दिसंबर 2019 की रात की 12 बजे तक, 31 दिसंबर 2019 की रात की 12 बजे तक आपको त्याग है। ठीक है, अब आप खड़े न रहे भले। और अब इसके बाद प्रवचन उद्बोधन आदि का क्रम। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर मुत्तमम दिन्तु चंदेषु निम्मलयरा आइच्चेषु अहियम पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु। आर्षवाणी में उक्कित्तणम नाम से छोटा सा एक स्तुति पाठ है, जिसको आम भाषा में लोगस लोगस बोलते हैं। लोगस में 24 तीर्थंकरों की स्तुति वंदन किया गया है और अंतिम के जो कुल 7 श्लोक होते हैं, उसमें अंतिम जो 3 श्लोक हैं उनमें कुछ याचना प्रार्थना भी की गई है। पहले वंदन स्तुति की गई, फिर याचना। हमें किसी से कुछ मांगना हो तो सीधा नहीं मांग के पहले उसको हाथ तो जोड़ें भाई, पहले हाथ जोड़ें, प्रणाम करें, फिर कोई मांगेंगे तो देने वाला भी प्रसन्न होकर कुछ दे सकेगा। कोई चीज किसी से मांगनी हो, यह चीज कम से कम पहले उसको हाथ जोड़ो, थोड़ा प्रणाम कर लो, फिर बोलो मुझे यह चीज चाहिए, आप मुझे यह देने की कृपा करो। तो मांगने के लिए पहले थोड़ा झुकना होता है। झुकेंगे तो कुछ मिल सकेगा। झुकते नहीं, अहंकार में रहेंगे, फिर कोई मांगेंगे तो सामने वाला भी दे न दे भी अहंकार में मैं क्यों अपनी चीज, क्यों इसको कुछ दूं। तो कुछ हमें पाना है, लेना है, उसके लिए झुकने की अपेक्षा होती है। और झुकने से जहां अहंकार दूर होता है, नम्रता होती है, वहां कुछ प्राप्त भी हो सकता है। यानी पाने की भी पात्रता चाहिए, और वो पात्रता है, उसमें एक चीज है कि आदमी में अहंकार न रहे। तो उक्कित्तणम लोगस में पहले बंधन किया गया, 24 तीर्थंकरों का एक एक का नाम लेकर बंधन किया गया। एक साथ नहीं, प्रत्येक का नाम लेकर बंधन किया गया है। लोगस्य उज्जोय गरे धम्म तिथयरे जिणे अरिहंते कित्त इस्सम 24 केवली। पहले संकल्प किया गया कि मैं 24 तीर्थंकरों का कीर्तन करूंगा, 24 ही तीर्थंकरों का कीर्तन करूंगा। उसभ मजियम च वंदे संभव मभिनंदनम च सुमइम च पौमप्पहम सुपासम जीणम च चंदप्पहं वंदे सुविहिं च पुप्फदंतम शीअल सिद्धंस वासुपुज्जम च विमल मनंतम च जीणम धम्मम संतिम च वंदामि।
कुंतुम अरम च मल्लिंग वंदे मुनि सुब्बयम नमिजीणम च बंदामी रिट्ठ नेमिंग पासम तह बद्धमाणम च। यहां ये 24 तीर्थंकरों के नाम आ गए। नाम तो कुल 25 है, नाम तो कुल इसमें 25 हैं, तीर्थंकर 24 हैं। सुविहिंच पुष्प दंतम, सुविधि और पुष्प दंत दो नाम एक ही तीर्थंकर के दो नाम दे दिए गए हैं। 9वें तीर्थंकर का नाम सुविधिनाथ भी है और पुष्पदंत भी, दोनों नाम यहां दे दिए गए हैं। तो नाम 25 हैं, तीर्थंकर मूल 24 हैं। तो 24 तीर्थंकरों को बंधन किया गया है। ये 4 श्लोक पूरे हो गए। आगे के 3 श्लोक हैं, उनमें एवं मये अभिथु आ बिहुय रयमला पहीन जर मरणा चौ बी संपि जनवरा तीर्थयरा में पशीयंतु। अब यह प्रार्थना की गई है, पहले बंधन किया, अब प्रार्थना की गई कि मैंने जिनकी स्तुति की है और जो रजमलों से रहित हैं, जन्म मरण से मुक्त हो गए हैं, ऐसे 24 तीर्थंकर हैं, जिनवर हैं, वो मेरे पर प्रसन्न रहें। उनकी कृपा दृष्टि, कृपा मेरे पर रहे। तीर्थंकरों का प्रसाद, कृपा, वो मेरे पर बनी रहे। कृपा किसकी मांगनी चाहिए? जो हमसे बड़े हैं, उनकी कृपा मांगे। तो तीर्थंकर तो परमात्माएं हैं, हम तो छोटी आत्माएं हैं। तो तीर्थंकरों की कृपा की वर्षा हम पर होती रहे, हम उस कृपा वर्षा में स्नात होते रहे। तो मैंने जिनको बंधन किया है, अब मेरी उनसे कामना है कि वो मेरे पर कृपा प्रसन्नता बरसाते रहे। आप लोग संसार में बड़ों को प्रणाम करते हैं ना, जैसे आपके बड़े हैं, कोई काका बाबा से प्रणाम करते हैं, तो बाद में वो विशेष मौकों पर वो बड़े भी कुछ आपको बाद में कुछ देते होंगे। सलामी के रूप में कुछ वापस देने की प्रथा भी रही, आज भी होगी, रही भी होगी कि बड़े वापस कुछ देते भी हैं। चाहे 2 रुपये भी दो, चाहे 5 रुपये ही दो, वापस कुछ वो देने की प्रथा आप गृहस्थों में रहती होगी कि विशेष मौकों पर प्रणाम किया है, वापस कुछ इनको देंगे। तो हमने भी प्रणाम किया है तीर्थंकरों को, हम भी वापस कुछ उनसे लेना भी चाहते। हमने प्रणाम किया, वंदन किया, हमें कुछ मिले, यह हमारी आकांक्षा है। तो हमारी पहली आकांक्षा यह है, या लोगस में जो है, कि आपकी मेरे पर प्रसन्नता रहे, आपकी कृपा मेरे पर बनी रहे। यह मेरी पहली आपसे मांग है। दूसरी बात है, कित्तीय वंदीय मए जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर उत्तमम किंतु, कि मैंने जिन तीर्थंकरों का कीर्तन किया है, वंदन किया है, वो जो लोक में उत्तम सिद्ध है। अब मेरी 3 मांगे उनसे हैं। पहली मांग तो मैंने कहा कि आपकी कृपा रहे, यह तो है ही। अब कृपा के साथ 3 बातों की मेरी आपसे मांग है। अगर आप गिराएं तो 3 बातें मुझे चाहिए। पहली बात क्या चाहिए? मुझे आरोग्य चाहिए, मैं स्वस्थ रह सकूं। स्वस्थ रहने में शरीर का स्वास्थ्य भी आदमी को अभिष्ट होता है, चाहिए। शरीर ठीक न रहे, तकलीफ पड़ती है, वेदना होती है, काम में भी बाधा आती है। तो प्रभु आपसे मेरी अब मांग यह है कि मेरा आरोग्य बना रहे, स्वास्थ्य मेरा अच्छा रहे। शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, मेरा मानसिक भावात्मक वो स्वास्थ्य, चित्त की प्रसन्नता रहे, भावात्मक शुद्धि रहे। तो मेरी आरोग्य की कामना है। दूसरी मेरी अब मांग है, वो मांग तो आई गई, प्रसन्नता रहे। अब 3 मांगों में पहली मांग आरोग्य मुझे दे, दूसरी मांग है मुझे बोधि लाभ, सम्यक दर्शन मेरा बना रहे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यह बोधि है। बोधि मेरे में रहे, मेरी आत्मा का कल्याण मुझे करना है। मेरे में सम्यक दृष्टि भी रहे, मेरा ज्ञान भी सम्यक रहे,
और मेरा चारित्र भी ठीक रहे, सम्यक रहे, ये मेरी आपसे मांग है। तीसरी मेरी मांग है समाहि वर मुक्त मंग दिंतु, मेरे में समाधि रहे, शांति रहे जीवन में, अशांति में कभी न जाऊं, समाधि शांति रहे, परिवार में रहूं वहां भी मेरे शांति रहे, समाज में रहूं वहां भी मेरे शांति रहे, जहां भी रहूं मेरे शांति से जीवन जी सकूं, ये मुझे आपसे वरदान चाहिए कि मैं शांति से रह सकूं। आगे फिर कहा गया 7वें श्लोक में, चंदेशु निम्मलयरा आइच्चेसु अहियम पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु, कि हे प्रभो आप तो परमात्माएं हैं। आप कैसे परमात्माएं हैं? चंदेशु निम्मलयरा, संसार में चंद्रमा निर्मल है, आप तो चंद्रमा से भी ज्यादा निर्मल, चंद्रमा में फिर भी थोड़ा सा कलंक है, चांद में आप तो निष्कलंक है, परम सब कर्मों से मुक्त है, तो आप चंद्रमा से भी ज्यादा निर्मल हैं। और आपकी तेजस्विता की क्या बात कहें? आदित्य अहियम पयासयरा, आदित्यों सूर्यों से भी आप ज्यादा प्रकाश करने, इतना तेज है, इतना आप में प्रकाश है, सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाश करने वाले आप हैं। आप तो आत्मा, आत्मा को प्रकाशित कर देने वाले हैं, आप खुद परम प्रकाशित हैं। और आपकी क्या महिमा गाऊं बताऊं? सागर वर गंभीरा, आप तो सागर के समान गंभीर हैं। मेरे में गलतियां हो सकती है, मैं छोटा आदमी हूं, हम छोटे प्राणी हैं, आप तो परमात्माएं हैं। आप हम छोटे प्राणियों पर भी दया रखें, हमारी भूलों को भी आप जितना हमारी माफ हो जाए हम पर कृपा रखें। आप तो महान गंभीर हैं। अब मेरी आपसे मांग है वो छोटी मांग नहीं, अब मेरी बड़ी मांग आपसे है। मैंने पहले मांगे आपसे की है कि आरोग्य मुझे मिल जाए, मुझे बोधि मिले, मुझे समाधि मिले। मैंने ये भी मांगा कि आपकी कृपा रहे, ये सब मैंने मांग ली। ये मांगे मेरी छोटी मांगे थी, ये मैंने छोटी मांगे आपसे की थी। अब मैं केवल अंत में एक मांग करूंगा, जो बड़ी मांग करूंगा। अब वो मांग आपको मेरी पूरी करनी है कि इन सब बातों के बाद मेरी अंतिम मांग है मैं आपके वहां पहुंच जाऊं, मैं आपके पास आ जाऊं। आपके पास कैसे आऊंगा? सिद्धिम मम दिसंत, मुझे सिद्धि प्रदान करें, मुझे मुक्ति प्रदान करें, वो मेरी आपसे अंतिम मांग है। आरोग्य आदि तो ठीक है, इस जीवन के लिए मान लें, इस संसार में ठीक है, तो अंतिम मांग मेरी आपसे यह है आप मुझे सिद्धि प्रदान करें, आपके समान बना लें, आपके वहीं मैं आकर के रह जाऊं। तो आपको मुझे सिद्धि प्रदान करनी है। ये मांगे परमात्मा से की गई है और परमात्मा के साथ हमारा तादात्म्य में जुड़ जाए। दिन भर तो आदमी मान लें सारा समय साधना में न लगा सके, थोड़ी देर भी हम साधना में लगाएं। जैसे नमस्कार महामंत्र की एक माला रोज आदमी फिरता रहे, न वो तो 21 बार का भी है, पर एक माला रोज नाश्ता लेने से पहले पहले आदमी फेरे। परम आत्माओं का स्मरण हो जाए, पवित्र आत्माएं हैं, नाश्ता लेने से पहले पहले अगर माला फेर ले तो हमारा दिन का आगे का क्रम है वो, यानी धर्म के साथ पहले धर्म का नाश्ता, वो दूध चाय का नाश्ता पहले नहीं, पहले धर्म का नाश्ता। वो क्या है? नवकार मंत्र की माला है, वो धर्म का नाश्ता है। उसके बाद दूसरे नाश्तों की बात। तो धार्मिकता की दृष्टि से जैन शासन में नमस्कार महामंत्र की एक माला रोज नाश्ते से पहले पहले जपने का प्रयास रखना चाहिए। और हम परमात्मा से मांग करते हैं क्योंकि बड़ों से मांग की जाती है, मांग भी उसी से करनी चाहिए जो दातार हो, जो उदार हो, उससे तो मांगने में लाभ है।
तो कंजूस है, उसे मांगने में क्या मिलेगा, क्या लाभ होगा। तो मांग वही करनी चाहिए जो देने में सक्षम हो, दे सके। दे नहीं सके उसके पास हाथ फैलाने में क्या लाभ है। हमारा हाथ फैलाना भी सार्थक होना चाहिए ना। तो दे ही नहीं सकता, उसके पास जाकर क्यों हाथ फैलाएं। तो परमात्मा है, वो परम शक्ति संपन्न है, वो परम ज्ञान संपन्न है। तो हम उनके सामने मांग करें और हमारी जो भावों की वो स्थिति बने कि वो हमारी मांगे अपने आप पूरी होने की स्थिति में आ जाएं। निश्चय में वो दें चाहे हमारी आत्मा में ही पैदा हो जाए, हम उनको निमित्त माध्यम बना करके हमें तो प्राप्त होना चाहिए। ये दे चाहे वो दे, हमें तो चीज मिलनी चाहिए। तो हमारी जो मांग है परमात्मा खुद दे या उनके स्मरण से हमारे भीतर में वो चीजें पैदा हो जाएं। तो हमें आरोग्य चाहिए, बोधि लाभ चाहिए और समाधि चाहिए। तीर्थंकरों की प्रसन्नता हम पर बनी रहे और आखिरकार हमें सिद्धि मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। नया वर्ष प्रारंभ हुआ है सन 2019 का, और यह 1 वर्ष का लगभग का समय है, वो हमारा अच्छा बीते। आप लोग गृहस्थ हैं तो गृहस्थ जीवन के अनुसार जीवन में नैतिकता रहे, जीवन में सद्भावना रहे, नशा न हो और किसी का बुरा जिंदगी में न करे। धर्म ध्यान जितना हो सके अपना आधा घंटा जितनी धर्म की आराधना रोज कर सके वो भी करते रहें। इस प्रकार ये 2019 का वर्ष है, वो हमारा सफल सुफल होना चाहिए। और पहले से अपनी योजना भी बनाई जा सकती है कि मुझे इस वर्ष में क्या करना, खास क्या काम करना है, योजना भी बनाई जा सकती है। योजना के अनुसार फिर वर्ष में अच्छे काम भी किए जा सकते हैं। तो यह जीवन का एक एक वर्ष हमारा अच्छा बीते और जितना जीवन में त्याग संयम का विकास हो सके, क्योंकि समय तो आखिर जा रहा है। समय का कितना हम बढ़िया उपयोग करें यह ध्यान देने की बात है। समय को बेकार हम न गंवाएं, खासकर गलत कार्यों में हमारा समय न बीते। समय का दुरुपयोग भी कोई आदमी कर सकता है, सदुपयोग भी कर सकता है, अनुपयोग भी हो सकता है। हम दुरुपयोग तो करें ही नहीं, जो खराब कामों, हिंसा, हत्या आदि आदि उन कामों में समय न बीते। और अनुपयोग मान लो हो जाए, कभी ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग समय का करने का हम प्रयास करें। तो ऐसा होता है तो हमारा बरस भी अच्छा बीत सकता है। बढ़िया बरस वही है आदमी के लिए जिस बरस में आदमी बढ़िया काम करता है, वो तो समय है, बीतता है। बढ़िया बरस हमारे लिए वही है जिस बरस में आदमी बढ़िया काम करे। घटिया बरस वही है आदमी का जिस बरस में आदमी काम घटिया करता है। हम घटिया काम, बेकार के काम से बचें और जीवन में बढ़िया काम करने का प्रयास करें। आज कड़लूर की इस एरिया में ये नए वर्ष का प्रारंभ हो रहा है। जैन समाज के लोगों में काफ़ी आपस में सौहार्द मैत्री का भाव भी अच्छा लगा, देखने को मिला। तो जैन शासन में हमारे मैत्री भावना भी रहनी चाहिए। एक दूसरे के जितने औचित्य के साथ बन सके, अच्छे कार्यों में सहयोगी बने और खूब मैत्री भावना रहे। तो यह नए वर्ष का प्रारंभ हुआ और वर्ष अच्छा बीते। हाँ, अच्छा है कड़लूर के लोग ठीक है। हाँ हैं नहीं, खूब अच्छा। हाँ, अब ईरोड में हमारा अक्षय तृतीया का कार्यक्रम है, कोयम्बतूर में मर्यादा महोत्सव है। तो ईरोड का हमारा एक बैरागी भी है, आकाश। तुम्हारे क्या क्या पिताजी, बड़े बड़े पापा वगैरह हैं क्या यहाँ?
इरोड़ के भी हैं क्या वो तेरापंथ सभा के इरोड़ के वो? हाँ दीक्षा वास्ते तब है। इरोड़ के हैं क्या व्यवस्था वाले हैं? ठीक है। अंका बड़ा पापा है, बड़ा पापा और अंका पिताजी बड़ा पापा। हाँ हाँ दीक्षा की बात है। ठीक है। तो मुमुक्षु आकाश की इरोड़ में अक्षय तृतीया के दिन ही मुनि दीक्षा देने का भाव है। ठीक है। हाँ ठीक है। कोयम्बतूर में तो मर्यादा महोत्सव तो है ही, और अब देखो कैसे क्या होता है। देखो हाँ ठीक है। ठीक है देखो अब कैसे। हाँ दानान शिट्ठं अभय पयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। अब साध्वी प्रमुखा जी का उद्बोधन। परम श्रद्धास्पद आचार्य वर्ग के चरणों में वंदना। आदरास्पद साधु साधियों, समन श्रेणी भाइयों और बहनों, आज नया वर्ष है। सन 2018 की विदाई हुई और 2019 का शुभारंभ परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी का मंगल सानिध्य। नए सूर्य से जैसे नई ऊर्जा मिलती है, वैसे ही परम पूज्य आचार्य वर्ग के मंगल उद्बोधन से, मंगल संदेश से सबको आध्यात्मिक दृष्टि से नई ऊर्जा प्राप्त हुई है। वैसे तो हर दिन सूरज उगता है, हर दिन आता है, चला जाता है, और हर दिन ही व्यक्ति को कुछ शुभ करने का संकल्प करना चाहिए। लेकिन नए वर्ष का अपने आप में कुछ विशेष महत्व होता है। और वैसे नए वर्ष भी अनेक मनाए जाते हैं। आज ईस्वी सन की दृष्टि से नया वर्ष है, तो जैन संवत श्रावण की प्रतिपदा से शुरू होता है। विक्रम संवत और शक संवत चैत्र शुक्ला एकम से प्रारंभ होता है।
गुजराती लोगों का नया वर्ष कार्तिक शुक्ला एकम से शुरू होता है, वीर संवत भी चलता है, तो अलग अलग अपेक्षाएं हैं। वित्त वर्ष की दृष्टि से भी लोग नया वर्ष बनाते हैं 1 अप्रैल को, और वार्षिक आय व्यय का हिसाब किताब करते हैं, खाते बही अपडेट करते हैं, ऑडिट करवाया जाता है। हमें सोचना है कि रुपये पैसे का हानि लाभ आसानी से मापा जा सकता है, नफे नुकसान की भरपाई भी आसान है, पर हम जीवन के हानि लाभ का ऑडिट कराते हैं या नहीं? अगर जीवन का हानि लाभ, जीवन का आय व्यय का हिसाब बिना ऑडिट के रह जाता है, तो फिर कर्मों के न्यायालय में जो न्याय मिलता है उसके हिसाब से जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं। कर्मों का जो कर्ज बढ़ता है उसे चुकाने में तकलीफ हो सकती है। इसलिए यह भी आवश्यक है कि आर्थिक दृष्टि से जैसे ऑडिट कराया जाता है, वैसे जीवन के हानि लाभ का भी ऑडिट व्यक्ति स्वयं करे। कैसे कर सकता है वह? वैसे हमारे आगमों में भी बताया है, जो पुब्ब रत्ता वर रत्त काले संपिखई अपगमपयणं किंग में कड़म किंग च में चित्त शेषम किंग सक्क निजंग न समायरामि। एक दिशा दर्शन मिलता है इससे। रात को सोते समय व्यक्ति सोचे और उससे पहले अपने दैनिक कार्यों का एक चार्ट बना ले, और सोने से पहले ईमानदारी से तय करे कि मैंने क्या किया है, अच्छा कितना किया, गलत कितना किया। तो जो दैनिक चार्ट बनाए हम, उसके कुछ बिंदु ये हो सकते हैं कि आज दिन भर में मैंने ऐसे कौन कौन से रास्ते अपनाए, उनमें सही रास्ते कितने और गलत रास्ते कितने। अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपने चरित्र को दांव पर कब कब रखा, झूठ को कितनी बार हथियार बनाया, किस किस के साथ छल कपट का व्यवहार किया, अकारण या सकारण क्रोध कितनी बार आया, क्रोध को विफल किया या सफल किया, ईर्ष्या मात्सर्य का भाव कितनी बार आया, किसी का दिल कितनी बार दुखाया। इस प्रकार और भी बहुत से बिंदु हो सकते हैं जिनको सामने रखकर अपने जीवन की समीक्षा की जा सकती है। और जो व्यक्ति अपने जीवन की समीक्षा करने में कुशल होता है, अपने जीवन के हानि लाभ को ऑडिट स्वयं कर लेता है, वह अपने जीवन में उत्तरोत्तर सुधार कर सकता है और जीवन को मंगलमय आनंदमय बना सकता है। डेनमार्क के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे थोडीविन, अद्वितीय कलाकार थे। किसी जिज्ञासु ने उनसे प्रश्न किया कि आप किस विद्यालय में पढ़े? तो मूर्तिकार ने उत्तर दिया, आत्म सुधार मेरा विद्यालय है और आत्म समीक्षा मेरा गुरु है। मैं अपनी मूर्तियों को ध्यान से देखता हूँ, जहाँ कहीं त्रुटि दिखाई देती है मैं उन्हें सुधारने का प्रयत्न करता हूँ, और जब भी मैं अपनी कृति को देखता हूँ समीक्षात्मक दृष्टि मेरे सामने होती है।
तो उस मूर्तिकार की बात को हम अपने जीवन पर घटित करें, हम अपनी कृतियों यानी अपने कार्यों की समीक्षा करें, अपने विचारों की समीक्षा करें कि दिन भर में कितने बार नेगेटिव विचार आए, कितनी बार सकारात्मक विचार आए, नेगेटिव विचारों से कैसे बच सकते हैं। अब 2 वर्ष बीत गया, वह तो बीत गया, लेकिन अगले वर्ष में भी हम इस प्रकार से अपने जीवन का ऑडिट करना शुरू करेंगे तो संभव है हम अपने जीवन को अधिक शुभमय और मंगलमय बना सकेंगे। क्योंकि अतीत की बातों को याद रखेंगे तो शायद अगले वर्ष को अच्छी तरह से नहीं जी सकेंगे। इसलिए लीव पास्ट इन पास्ट एवं ट्राई टू क्रिएट फ्यूचर। पास्ट को हम पास्ट में छोड़ दें, अतीत को अतीत में छोड़ दें, भुला दें और कोशिश करें कि हमारा भविष्य कैसे अच्छा बन सकता है। अतीत का बोझ सिर पर रहता है तो भविष्य का निर्माण कठिन हो जाता है। अतीत में उलझकर हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो समस्याएं बढ़ेगी। इसलिए हमारा यह लक्ष्य होना चाहिए कि हम वर्तमान में जीना सीखें, अतीत से प्रेरणा लें, शिक्षा लें और आज के दिन को, आज की सुबह को हम और अधिक अपने आप के साथ जोड़ें, नई ऊर्जा का अनुभव करें और शुभ संकल्पों से अपने जीवन को संवारें। जैसा कि परम पूज्य आचार्य वर्ग ने फरमाया कि हमारा अपना जीवन मंगलमय हो, हम परिवार के लिए भी मंगल कामना करें, समाज के लिए भी करें और यह भी सोचें कि देश में और पूरे विश्व में शांति का अवतरण हो, मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा हो। अगर मानवता सुरक्षित रहेगी, हम मानवता को संवार सकेंगे तो अपने जीवन को भी संवार सकेंगे। इसलिए आज के सूर्य की साक्षी से और हम यह कल्पना करें कि सूर्य की 2 रश्मियाँ, या यह सोचें कि परम पूज्य आचार्य वर्ग के प्रवचन से जो ज्ञान का आलोक हमें मिला है उस आलोक को हम अपने जीवन में जोड़कर रखें और कवि के शब्दों में यह कहें, नए सूर्य की रश्मियों रुको हमारे देश, नए सूर्य की रश्मियों रुको हमारे देश, अंधियारों से आखिरी जंग अभी है शेष। जो हमारे जीवन में निषेधक महाओं के अंधेरे सघन हो रहे हैं उनसे जंग करनी है, आगे बढ़ना है तो इन रश्मियों को अपने जीवन के कण कण में संजो कर रखना है। और यह भावना भानी है सबके लिए, अपने लिए, कि जिंदगी की राह में खुशियों के घर रखना, जिंदगी की राह में खुशियों के घर रखना, आंखों में मंजिल और पैरों में सफर रखना। हमारी मंजिल, जैसा कि गुरुदेव ने फरमाया, सिद्ध भगवान से सिद्धि की याचना की, प्रार्थना की कि हमें सिद्धि का वरदान दे, तो हमारी मंजिल तो वह सिद्धि है, तो उसको हमें सामने रखना है। वो मंजिल तो हमारी आंखों में रहे, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ हमें खुद को करना। इसलिए पैरों में सफ़र रखना, पैरों से हम निरंतर चलते जाएं, सफ़र करते जाएं। जैसे आचार्य श्री सफ़र कर रहे हैं, लंबी लंबी सफ़र कर रहे हैं, वैसे ही हम अपने जिंदगी की इस यात्रा में लंबी सफ़र करके अपने लक्ष्य तक पहुँचे, इसी कामना के साथ। अब पुनः परम पूज्य गुरुदेव फरमा रहे हैं, इस बार का नए वर्ष का प्रारंभ भगवान पार्श्व के कल्याणक के साथ जुड़ा हुआ रहा है। और भगवान पार्श्व जो परम प्रभु वीतराग पुरुष थे और उनकी स्तुति में हम सहज ही संयोग है, भगवान पार्श्व के का कल्याणक नए वर्ष के साथ जुड़ा है, हम स्तुति भी कर लेते हैं। स्तुति के बाद इस हमारे नव वर्ष के आज के मंगल पाठ आदि के कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जा सकेंगे। प्रभु पार्श्व की स्तुति। प्रभु पार्श्व देव चरण
प्रभु पार्श्व सत सत प्रणाम हो मेरे मान तुम एक धाम हो तुम एक दुनिया में देव लाखों हैं पूजे जा रहे हैं पूजे जिन देव इस रसना जिन देव इस रसना में तेरा ही नाम हो मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो तुम एक धाम हो तुमसे नाराग रहती क्यों द्वेष और से क्यों द्वेष यह गीत रागता तेरी यह गीत रागता मेरा विश्राम हो मेरे मानस के तुम एक धाम हो तुम एक धाम हो कैसे बनूं मैं उपकार से अहो उपकार से अहो चरणों में भले पनैया चरणों में भले पनैया यह मेरी चाम हो मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो तुम एक धाम हो एक बार पारस हत भाग्य जो रहा हत भाग्य जो रहा अब सच्चा पार्श्व बनूं मैं अब सच्चा पार्श्व बनूं मैं बस वैसा काम हो
के स्वामी, तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। नशे नशे में बस रहे हो, रस जो कवित्व में, रस जो कवित्व में। भगवान भक्त तुलसी, भगवान भक्त तुलसी के तुम ही राम हो, मेरे मानस के स्वामी, तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। प्रभु पार्श्वदेव चरणों में, प्रभु पार्श्वदेव चरणों में, शत शत प्रणाम हो, मेरे मानस के स्वामी, तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। तो सन 2019 का मर्यादा महोत्सव कोयम्बतूर में और चतुर्मास फिर आगे बेंगलोर में है। तो कोयम्बतूर का मर्यादा महोत्सव में भी खूब अच्छी तरह खूब सौहार्द मैत्री भावना, और बेंगलोर का तो लंबा काल है, चतुर्मास का लंबा काल है। हाँ, तो चतुर्मास में भी खूब अच्छी तरह मैत्री भावना, आदमी को सामने वाला भले तेजी में आ जाए, पर जो मेजबान हैं उनको तो खामोशी शांति रखनी चाहिए। तो अतिथि देवो भव कहा गया, यानी अतिथि आए हैं तो वो मान लो कभी थकान में आए हुए थके मांदे कभी गुस्से में भी आ जाएं, तो इधर वालों को तो शांति रखनी चाहिए। तो यह खूब चतुर्मास तो खूब अच्छे ढंग से कोयम्बतूर का मर्यादा महोत्सव, जो दक्षिण भारत का हमारी इस यात्रा का पहला मर्यादा महोत्सव हो रहा है, और कर्नाटक का यह पहला चतुर्मास इस यात्रा का हो रहा है। तो दोनों अच्छे, और बीच में अक्षय तृतीया का प्रोग्राम भी ईरोड में हो रहा है, साथ में दीक्षा का भी है। ईरोड में भी खूब अच्छा कार्यक्रम रहे, और साथ में फिर मदुरई में महावीर जयंती का प्रोग्राम है, वह भी अच्छे ढंग से हो। आगे सेलम में वो हमारा जन्मोत्सव पट्टोत्सव का भी है, तिरुपुर में वर्धमान महोत्सव भी है। इस प्रकार की यात्रा का जो क्रम निर्धारित है वह सब अच्छे ढंग से शांति से हैं। गुरुदेव महाप्रज्ञ जी की जन्म शताब्दी का पूरा 1920 का ये 12 महीना विक्रमय है, जो गुरुदेव तुलसी का 100वें वर्ष का जन्म का है। वो हमारा धर्म संघ का भी औरों के लिए भी एक अच्छा अवसर है। तो गुरुदेव का वो ज्ञान चेतना वर्ष है, संबोधि ग्रंथ है गुरुदेव का, उसका जितना पारायण हो सके या उसके आधार पर व्याख्या आदि हो सके, ये सारा क्रम खूब, ये 2019 का वर्ष है, खूब हमारे सब के लिए, आपके लिए भी हमारे लिए भी मंगलमय बीते, ऐसी हमारी आप सबके प्रति भी हमारी आध्यात्मिक मंगल कामनाएं हैं। खूब अच्छा।
कल रात में आप तय करो नहीं किया आप रात से लिखो नहीं। मंगल पाठ की समाप्ति को अब कुछ ही क्षणों में परम पूज्य गुरुदेव द्वारा मंगल पाठ होगा। मंगल पाठ के बाद में कुछ भेंट आदि का क्रम भी रह सकेगा और आज सायं करीब 4:15 बजे परम पूज्य गुरुदेव का, वैसे कड़लूर वासियों की भावना तो थी पर वैसे ओल्ड कड़लूर है, वो आपका कड़लूर ही है, और रात्रि प्रवास कामाची षणमुगम स्कूल वहां पर रह सकेगा। गुरुदेव का करीब 4:15 बजे यहां से प्रस्थान हो सकेगा। अब सब अपने स्थान पर एक बार मंगल पाठ। जी प्रमुखा जी पधारते हैं, बीच में रास्ता थोड़ा रास्ता साफ हो जाए साधी प्रमुखा जी के लिए। आप पधारो और वो फादर बोलना है, फादर काल को संस्थान के फादर उपस्थित है क्या? सौभाग्यमल जी फादर उपस्थित है? आभार हाँ। एक सरदार शहर का चंपालाल जी बढ़िया के परिवार के सदस्य आए हुए थे। सरदार शहर के चंपालाल जी बढ़िया परिवार के सदस्य आए हुए हो तो वे प्रवचन कार्यक्रम के बाद में वहां दर्शन कर सकते हैं। चंपालाल जी बढ़िया के परिवार के सदस्य कार्यक्रम के बाद वहां दर्शन कर सकते हैं। और मंगल पाठ के बाद में ये स्थान एक बार खाली कर दें, यहाँ पर कोई भेंट आदि का होगा क्रम, उस समय वे लोग आगे मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवल्ली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवल्ली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवल। सबसे पहले जैनेश भारती की ओर से भक्तामर स्तोत्र अंतस्थल का स्पर्श, ये पुस्तक आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की थी। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन इसका हुआ है भक्तामर स्तोत्र द डिवाइन इंटरवेंशन। तो इसका लोकार्पण गुरुदेव के समक्ष हो रहा है। गुरुदेव के समक्ष आगे धर्मचंद जी लूंकड़ विभागाध्यक्ष साहित्य, रमेश जी बोरा पूर्व अध्यक्ष, जैनेश भारती दोनों पूर्व अध्यक्ष है, मूलचंद जी नाहर और महेंद्र जी श्रीमान, वे गुरुदेव के समक्ष उपस्थित होकर के ऊपर बनते ऊपर सामने कर दें। ये सामने का स्थान खाली कर दें, सामने का स्थान खाली कर दें एक बार। यहाँ भेंट करने वाले आ रहे हैं, आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे रहें। नहीं गुरुदेव हाथ में यहीं से रोज की एक सलाह जिसके इतने संस्करण निकल चुके हैं और साथ ही साथ अभी कन्नड़ भाषा में धर्मचंद जी लूंकड़, रमेश जी बोरा, मूलचंद जी नाहर और विमल जी कटारिया, वे चारों उपस्थित होकर के रोज की एक सलाह आचार्य श्री महाश्रमण की एक प्रकृति है और जो हर दिन की सलाह देने वाली है। और इसके बाद में हाँ पहले कन्नड़ा भाषा में जो तैयार है उसका लोकार्पण हो रहा है और उसके बाद रोज की एक सलाह तमिल भाषा में धर्मचंद जी लूंकड़, ज्ञानचंद जी आंचलिया और रमेश जी बोरा, वे तमिल भाषा में जो रोज की एक सलाह है उसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। ये पुस्तक इतनी लोकप्रिय हो रही है, प्राय हर प्रांत की भाषा में इसका अनुवाद होने जा रहा है। और अब अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल जो नव वर्ष का कैलेंडर लॉन्च करने जा रहा है, नीलम सेठिया अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की महामंत्री, वे गुरुदेव के समक्ष
और उसके बाद में मदुरै परम पूज्य गुरुदेव ने फरमाया महावीर जयंती 2019 की मदुरै में है, तो मदुरै तेरापंथ सभा के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी कोठारी अपनी टीम के साथ में गुरुदेव के समक्ष बैठी ने अखिल भारतीय महिला, बस वहीं से गए। मदुरै तेरापंथ सभा के अध्यक्ष आदि तैयार रहे। अब जैन विश्व भारती का क्रम यहाँ संपन्न हो रहा है। एक मिनट मैं थोड़ा ले रही हूँ, है ना। मदुरै वे आगे कर ले फटाफट। एक मिनट है जाओ मूल जी। मदुरै देरी नहीं करें, मदुरै वाले देरी नहीं करें, आगे करें। और उसके बाद में सिरियारी संस्थान वे भी अपने कैलेंडर का परम पूज्य गुरुदेव के समक्ष लोकार्पण करना चाहते हैं। मूलचंद जी नाहर, अमरचंद जी लुंकड़। तेरापंथ युवक परिषद इचलकरंजी यदि उपस्थित हों, वे अपना कैलेंडर गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत कर लें। तेरापंथ युवक परिषद जलगांव मनोज पुगलिया वे कैलेंडर। अब मदुरै वाले देरी नहीं करें, मदुरै का काम हो गया हो तो देरी नहीं करें। अब सिरियारी संस्थान की ओर से भेंट करके ऊपर नहीं रहे। अब सिरियारी संस्थान की ओर से अमरचंद जी लुंकड़, मूलचंद जी नाहर। हाँ एक मिनट। हाँ अब एक मिनट। सिरियारी संस्थान का कैलेंडर भेंट हो चुका है। अब तेरापंथ युवक परिषद जलगांव मनोज पुगलिया आदि गुरुदेव के समक्ष यहाँ दर्शन कर लें अपने कैलेंडर को। और फिर चेन्नई टीपीएफ अनिल लूणावत वे अपना कैलेंडर गुरुदेव को दिखा रहे हैं। आगे नहीं, ओगे से आगे नहीं है। हाँ टीपी कर दो, देरी क्यों करें। यही कलिया मूर्ति वे गुरुदेव के दर्शन करा रहे हैं। सौभाग्य जी यहाँ का काफी काम हुआ है। ठीक है, अब इसमें देरी यहाँ से अड़कल्य मूर्ति है, यहाँ के अच्छे कार्यकर्ता बताते हैं। अब ठीक सुनो आगे नहीं। ठीक है। ओम अरहम वंदे गुरुवरम।